उसने अपना नाम मुन्ना शर्मा बताया था और वहाँ जाकर मुझे पता लगा वो मोहम्मद मुन्ना अंसारी। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाएगा, अप्राकृतिक मैथुन गुदा कुछ इसमें लिखा हुआ, वो वाहियात किया गया जो कोई सोच नहीं सकता। आगे बैठकर डराकर धमकाकर मुझे गाय की मीट खिलाता था। नमस्कार दोस्तों, केरला 1 केरला 2 लगातार फिल्में आ रही है कि किस तरह से लव जिहाद इस देश में चल रहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये कहानी है, सच्चाई नहीं है, सच्चाई से अलग है। लेकिन अब जीता जागता जिंदा सत्य देख लीजिए, तथ्य देख लीजिए। ये वो लड़की है, जब ये नाबालिग थी तब इसको किडनैप कर लिया था। इसकी कहानी, इसकी जुबानी, सच्चाई आपकी सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं 2012 में मथुरा कल्याण करोती में ऑप्टिक्स का कोर्स कर रही थी। तभी एक लड़का आकर मेरे आगे पीछे करने लगा, मुझे छेड़छाड़ करता था। एक दिन उसने अचानक मुझे रास्ते से उठा लिया था और मेरे साथ बलात्कार किया। नशे की हालत में वह मुझे उठाकर 2-3 दिन गायब रखा और जब मुझे होश आया तब मुझे पता लगा वह अपने गांव लेकर बिहार पहुंच चुका। वहां ले जाकर उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। नशे के हालत में रखता था, खाना में वो नशे की गोलियां खिलाता था और वहां ले जाकर मौलाना साहब से मेरा धर्म परिवर्तन करवाया, जिसमें मेरा नाम नेहा परवीन रखा गया और मेरे नाम से नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनवाए गए थे। उसने उसका गलत इस्तेमाल किया था। जब मुझे होश आता था, मुझे पता चलता था तब मैं बोलती थी, तब वह मुझे डांटता था, पीटता था, डराता था और धमकी देता था। गाय का मीट खिलाने के लिए धमकी देता था। मना करने पर आगे बैठकर डराकर धमकाकर मुझे गाय की मीट खिलाता था और मेरे गले में सोने की चैन, हाथ में कंगन और अंगूठी थी, वह उसने डरा धमका कर छीन ली थी और ले जाकर बेच दी थी। नहीं, ऐसे अपहरण मतलब क्या आपको प्रेम जाल में फंसाया या कैसे, मतलब किस तरह से स्टार्ट हुई ये कहानी आपकी? जब आप कोर्स कर रही थी 2012 में, तो वो लड़का क्या मतलब आपको प्रेम में फंसाना चाहता था या किस तरह से बरगलाया, क्या हुआ क्या था? नहीं, जब मैं ऑप्टिक्स का कोर्स कर रही थी तो मैं कॉलेज जाती थी और रास्ते में आकर मुझसे छेड़छाड़ करता था। मेरे मना करने पर वह मुझे धमकी देता था, कहता था तुझे और तेरे परिवार वालों को जान से मार दूंगा, अगर तूने किसी को बताया तो तेरी शक्ल पर तेजाब डालकर तेरी शक्ल खराब कर दूंगा। इस तरह से मुझे धमकी देता था और जब वो वहाँ लेके चला गया था तो वहाँ पे उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। वह गलत करता था और भी लोगों से वह मुझसे गलत करवाता था। मतलब दूसरे लोगों से भी संबंध बनवाता था? जी। और तो कैसे, मतलब क्या नाम था उसका, पता था कहाँ का है आपको, मतलब कैसे हुआ उसको? उसने अपना नाम मुन्ना शर्मा बताया था उस टाइम। आपको नाम शुरुआत में मुन्ना शर्मा बताया था ना? हाँ, और वहाँ जाकर मुझे पता लगा वो मोहम्मद मुन्ना अंसारी है, उसके पिता का नाम असलम। वहाँ जाकर पता लगा था कि ये मुसलमान है। जब मेरा निकाह धर्म परिवर्तन करवाया था तो, और उस टाइम मेरे गले में भगवान जी का लॉकेट था, राम जी का, वह उसने तोड़कर पैर से कुचलकर और जला दिया था। नहीं तो यहाँ जब मुन्ना शर्मा कब बताया था आपको? जब वो नया नया मिलता था। अच्छा, शुरुआत में जब छेड़छाड़ करता था तो अपना नाम मुन्ना शर्मा बताता था? जी। क्या कहता था? तो मैं पंडित हूँ। अच्छा, पंडित बताता था खुद को? जी। क्या कहता था कि शादी करूंगा या प्यार करूंगा, क्या मतलब कहता क्या था? तब आपको अप्रोच कैसे करता था वो? कहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। जब मैं मना करती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है तो कहता था मैं तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी कराऊंगा। मेरे बहुत मना करने पर एक दिन उसने मुझे रास्ते से उठा लिया और नशे किस तरह से उठाया था, मतलब? नशा सुंघाकर रास्ते से जबरदस्ती उठाया था। अच्छा, तो आप बेहोश हो गई? जी। और फिर कब होश आया आपको? जब मैं वहाँ पहुँच गई थी बिहार, तब मुझे होश आया था। तो क्या देखा आपने वहाँ पर? क्या वहाँ जाकर देखा कि ये मुझे पता लगा, किसी ने बताया बिहार है। वहाँ पर सुना यार इतनी दूर से बिहार आ गई, तब मुझे पता लगा था बिहार में। आपको पता ही नहीं था कि आप कहाँ चली गई? जी। तो आपको ये भी नहीं पता रास्ते में कैसे गई आप? नहीं। तो बिहार जब आपकी आँख खुली तो क्या हुआ, कैसे, कौन लोग थे, उन्होंने क्या कहा?
नए सब लोग नए दिखाई दे रहे थे। और वहाँ पे सब मुसलमान टाइप के लोग थे, बस मौलवी वगैरह। तो वहाँ पे मुझे झाड़ फूक भी करवाया था। झाड़ फूक? जी। अच्छा। वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म पर उसी मतलब जब आप शुरुआत में ही धर्म परिवर्तन करवा दिया? दूसरे दिन। तो क्या मौलाना आया था धर्म परिवर्तन करवाने? जी, घर के लोग थे और आस पड़ोस के लोग ही थे वहाँ धर्म अच्छा। परिवर्तन के वक्त। जी। तो आपने कहा नहीं कि भैया मैं तो हिंदू हूँ? मैं वो मना किया, तो डराया धमकाया, फिर मुझे खाने में नशे की गोलियां दे दी गई, तब मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। फिर क्या आप कितने दिन वहाँ पर रही? इसी तरह नशे की हालत में डरा धमका कर मुझे 14 साल वहाँ रखा गया। 14 साल? तो फिर वहाँ से कैसे, बच्चे भी हो गए होंगे आपके? हाँ, जबरदस्ती उसने मुझसे एक बच्चा भी पैदा करवाया। अच्छा। जी। तो संबंध बनाता था वो? हाँ, जबरदस्ती करता था। अच्छा। क्या तो वो दूसरे लोगों को बुला के संबंध बनवाता था? हाँ, धमकी देता था, डराता था, धमकाता था। तो तुम आपने कहा नहीं कि भाई अपनी पत्नी के साथ इस तरह से चलो ठीक है धर्म परिवर्तन भी कर लिया, तुम्हारे साथ निकाह भी कर लिया, और दूसरे लोगों के सामने क्यों परोस रहे हो? कहता था हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों में सब होता है। तो किस किस से संबंध बनवाए? हम नहीं जानती हूँ। नहीं, परिवार में बनवाया, परिवार से बाहर भी? पता नहीं, वही लेके आता था, कौन था कौन नहीं थे नहीं जानती हूँ। अच्छा, लेके भी वही आता था? जी। तो उनसे क्या पैसा लेता था या कैसे? ये पता नहीं है मुझे। तो आपने फिर वहाँ से भागने का कैसे भागी, कैसे आप वहाँ से? सर, वो मुझे उसके घर के लोग भी परेशान करते थे, कोई भी बात होती थी तो उसकी माँ भाई वो लोग मारते थे, पीटते थे। और उसके घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी, वह इसमें का नशा करता था, इसलिए मैं उसे कुछ कहती नहीं थी। वो उससे बहुत डर लगता था। वो इसमें का नशा इतना करता था, हर वक्त नशे में रहता था। अच्छा। और नशा बेचता भी था। एक दिन उसने मेरे पर दबाव बनाया कि तुम इसमें बेच दिया करो दुकान पर बैठकर। मैं बोली नहीं, मुझसे नहीं होगा। तब उसने मुझे डराया धमकाया और कहा तुझे कट्टे से जान से मार देंगे, चाकू से काट कर बांस के झाड़ में फेंक देंगे। तो मैंने डर से उस वक्त हाँ कर दी और मैंने वहाँ से बचने की कोशिश की। तो इन सर का नंबर मुझे मिला। धीरे धीरे मैंने इनसे बात की छुपकर, और वहाँ से जब जिस दिन वो नहीं था तो मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, और मैं सुबह 8-9 बजे वहाँ से छुपकर निकल गई थी दवाई लेने के बहाने। अच्छा, छुप कर निकली। तो क्या गाय का मीट जो बता रहे कि वो कैसे खिलाया, वो जबरदस्ती खिलाया? हाँ, जबरदस्ती खिलाता था, कहता था तो अब तो तुम मुसलमान बन गई हो, अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया है, निकाह हो गया है, अब तुम मुसलमान बन गई हो, मीट खाया करो। अच्छा। तो खाना पड़ता था आपको? जबरदस्ती खिलाता था सर। किस तरह से आपके साथ जबरदस्ती की गई? नशे में जबरदस्ती कराया था सर। और उसने मेरे नाम पर आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे 5 लाख के लोन भी निकलवाए थे घूस खिलाकर। आपके नाम से? जी, मेरे आपका नाम भी बदलवा दिया था? जी। तो वो सब फर्जी है डॉक्यूमेंट? जी। मैं यहाँ से गई थी तब तो आधार कार्ड नहीं बने थे। आधार कार्ड तो वहाँ कुछ दिन जाने के बाद ही बने थे। तो उसने पहला आधार कार्ड उसी नाम से बनवाया था। अब क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ का शासन है, वो महिलाओं का सम्मान भी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहोगे, योगी जी से? यही कहूँगी मुझे अच्छे से न्याय मिले और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकूँ। अब आप डॉक्टर ए.पी. सिंह जो एडवोकेट हैं उनके पास पहुंची है, तो इनसे क्या चाहते हैं आप? यही चाहती हूँ मुझे अच्छे से न्याय दिला दें। डॉक्टर साहब, ये लड़की है जो आपके पास आई है, जिससे आपने बताया कि लव जिहाद की शिकार है, तो ये कह रही कि जबरदस्ती इसको उठाया, मुन्ना शर्मा बताया और उन मुन्ना अंसारी निकला, तो क्या है पूरा मामला? इसे पंडित मुन्ना शर्मा बताया तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को लगेगा कि कोई हमारे सनातन धर्म का है। और फिर जब इसने मैसेंजर पर महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी से बात की, तो फिर दिल्ली आई। दिल्ली के बाद इसने जाके वहाँ कंप्लेंट दी जाके अपनी उसने, और गोविंद नगर थाने में इसकी पहले गुमशुदगी की FIR दर्ज थी। अच्छा, उस समय की गुमशुदा जब 17 में थी, जब 17 साल की थी 2012 में,
15 अप्रैल 1994 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल सर्टिफिकेट में है। उसमें रत्नेश कुमारी डॉक्टर ऑफ ओमवीर सिंह, मूल निवासी काशिमपुर थाना अकबर जिला अलीगढ़, वहां पढ़ने आई कल्याण करोती संस्थान में, ऑप्टिक्स का कोर्स करने आई। हर माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा पढ़े। जो आपने शुरू में कहा कि केरला 1, केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2, ये इस देश की, इन प्रदेशों की हजारों लड़कियां झेल रही हैं। हजारों लड़कियां हमारे देश की सनातन धर्म में पली बड़ी, उनको कैसे कैसे गुमराह किया जाता है। तो उस समय जब 17 साल की थी, इसको यही ने मुन्ना शर्मा बनके, पंडित बनके उसको गुमराह किया। जब नहीं राजी हुई उसके बाद भी, तो नशीली गोलियां लेके किशनगंज लेके गया, और किशनगंज में पता चला इसे जाके मुन्ना अंसारी है, पिता का नाम असलम है, साकिल छतरगढ़ बाजार थाना पहाड़ कट्टा जिला किशनगंज बिहार। वहां इसे होश आया, तब इसको मार पीट करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, गाय का मीट खिलाया गया। राम दरबार जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी का लॉकेट पहनते हैं बच्चियां, उसको तोड़ के कुचल के जलाया गया इसके सामने इसके सामने जलाया गया। आपके सामने जलाया गया आपका राम दरबार? हाँ, राम दरबार से क्या दिक्कत? बोलता था आप मुसलमान बन गई हो, अब ये सब क्यों पहनती हो, अब इन्हें फेंको। अब तो उसने मेरे गले से तोड़कर पैर से कुचल कर जला दिया था। फिर क्या पहनाते थे आपको? वो कुछ नहीं, इसके हाथ की घड़ी जो माँ बाप ने बड़े अरमान से दी होगी अपनी बच्ची को समय देखने के लिए, कल्याणम करोती इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, ऑप्टिक्स का कोर्स करने के लिए, सुबह उठने के लिए, समय से खाना खाने के लिए, उस घड़ी को उसने छीनकर अपने परिवार वालों को दिया। सोने की चैन, कड़े, अंगूठी को बेच दिया ले जाके, और अपना पैसा रख लिया। सोचिए आप, लगातार इसका इस तरह से शोषण किया, बलात्कार किया गया, देह व्यापार में से धकेला गया, नकली इसके कागजात, आधार कार्ड, और इसके द्वारा ये केस बताता है गृह मंत्रालय को, जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि किस तरह से केवल वेस्ट बंगाल नहीं, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी नकली आधार कार्ड, नकली इलेक्शन कार्ड, नकली पैन कार्ड बने, और इसको वहां की वो कौन सी बैंक है जिससे लोन दिया है? एक बंधन बैंक थी, बंधन बैंक से, एक HDFC बैंक, बंधन बैंक और HDFC से लोन इसके नाम पे लिया गया। सोचिए आप, पकड़ी जाए तो ये जाए, पैसे उन्होंने लिए। इस तरह से उन कागजों का दुरुपयोग हुआ। उसके बाद इसके साथ जो वहां शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जितना शोषण हो सकता था, यौन शोषण, खुद ड्रग्स का काम करता था, इसको भी ड्रग्स सप्लाई में यूज करने लग चाहा कि इसमें हो, ये डर गई, देखती थी क्या होगा हमारा, बर्बाद हो जाऊंगी, इसे डर लगा। उसके बाद इसने बचने का प्रयास किया कि किसी तरह से बचे, धर्म इसका ले लिया, शारीरिक शोषण हो गया, मानसिक शोषण हो गया, आर्थिक शोषण हो गया। सब कुछ होने के बाद तब इसने महाराणा प्रताप सेना उस पर देखकर मैसेंजर किया, हेल्प मांगी, तब उसे बात हुई, और बात करके वो पहुंची, और वहां जाके गोविंद नगर में इसका ये तो अलग अलग पुरुष भी लाता था इसके, अलग अलग पुरुष। सोचिए कितनी बड़ी दरिंदगी, केवल इसलिए कि सनातन धर्म की है बेटी, किस लिए? ये रत्नेश कुमारी थी, इसलिए इसके साथ इतना यौन शोषण किया गया, यौनाचार किया गया, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाएगा, अप्राकृतिक मैथुन गुदा इसमें लिखा हुआ, वो वाहियात किया गया जो कोई सोच नहीं सकता, ये बता नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती। लगातार प्रताड़ना और पूरी तरह से की गई। और खुद जो मोहम्मद मुन्ना अंसारी था, जो मुन्ना शर्मा बना था, उसकी मां, उसके भाई, सब ने बुरी तरह से इसका, एक महिला, ये उसकी मां नहीं थी, वो मुस्लिम थी, वो हिंदू नहीं थी, लेकिन मां में भी धर्म आया, मां भी कलंकित हुई, मां का रिश्ता भी तार तार हुआ, मां भी बदनाम हुई। मां भी हिंदू की अलग थी, मां भी मुस्लिम की अलग थी। मुस्लिम मां हिंदू बेटी के बारे में अच्छा नहीं सोच पाई, नहीं सोच पाई, नहीं सोच पाई। ये गवाह है इस बात। वो क्या करती थी सास? वो उसकी सबके सामने
ज्वेलरी बेचती, मारना, पीटना, गाय का मीट खिलाना, भूखा रखना, यही खाना पड़ेगा, मारना, पीटना, कुचलना, ये सामने देखा गया। और इस साथ ये सारी कुछ इसके साथ कंप्लेंट लगाई, सारी उसमें शिकायत दी। और मैं धन्यवाद करता हूं गोविंद नगर पुलिस का कि गोविंद नगर पुलिस ने उस पर सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारी कंप्लेंट को लिया, हमारी शिकायत को लिया, हमारी उस पर लीगल एक्शन करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए। वहां उसकी कंप्लेंट की कॉपी उधर है, रिसीविंग। अच्छा, कंप्लेंट आपने फिर से की है? हाँ, महाराणा प्रताप सेना गई, राज्यवर्धन सिंह परमार गए वहां, और वो कंप्लेंट थी। उन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड खंगलवाया जो 2012 में। मैं धन्यवाद करता हूं गोविंद नगर पुलिस का और थाना मथुरा पुलिस का कि उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करने का सारा कुछ किया, इसका बयान लिया, स्टेटमेंट लिया और आगे कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसके जीवन, एक अविवाहित बेटी, माँ बाप का क्या हाल हुआ, भाई का क्या हाल हुआ, बहन का क्या हाल हुआ, जिंदा लाश बन के घूमे केवल इसलिए कि इस देश में लफ्ज़ हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, जिहादी लोगों ने ऐसा किया एक बेटी के साथ। और ये एक रत्नेश कुमारी का मामला नहीं है, यह ऐसी कितनी बेटियों के साथ इस तरह के यौन शोषण, यौनाचार हुए होंगे, दुराचार हुए होंगे। और महाप्रताप सेना के लिए 37वां केस है। 36 ऐसे रेस्क्यू किए जिनमें इसी तरह की कार्रवाइयां हुई, कार्रवाइयां चली, अपने माता पिता के पास घर पहुंचे बच्चे। कोई सोच नहीं सकता था इसी उत्तर प्रदेश की बेटी, इसी मथुरा से और इसी पास के बिहार में किशनगंज में उसका इतना बड़ा यौनाचार, यौन शोषण, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धर्म परिवर्तन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई। गाजा नशा की चीजें बेचने के से किया गया। अगर ये पकड़ी जाती एनडीपीएस में क्या होता? बर्बाद हो जाती, जेलों में सड़ जाती। उसे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पंडित मुन्ना शर्मा बन के ले गया था, और मुन्ना अंसारी पे क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो रत्नेश थी, नेहा परवीन बेगम तो बनाई थी उसने, इसलिए इसके साथ ऐसा होता रहा। ये तो अपनी बेगम को लोगों को दूसरों के सामने किस बात की बेगम? लगातार हमारी बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन कराकर उनका यौन शोषण होता है, जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। ये बेटी जो खड़ी है, किसी माँ बाप ने अपनी कोख में पाली होगी, बड़ी की होगी, माँ ने स्तनपान कराया होगा, 12वीं पास कराया, सर्टिफिकेट है इसके, 12वीं पास कराया, और 12वीं के बाद कल्याणम करोति के लिए भेज दिया। रोने का समय चला गया, अब आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अब आपको उसके किए की सजा दिलानी होगी। क्या मतलब प्राकृतिक संबंधी बनाया आपके साथ? जी, दूसरों से बनवाता था? हाँ, जबरदस्ती बुलाकर किसी को गलत करवाता था। अब आप परमार साहब, आप जो है इसके लिए क्या कर रहे हैं? महाराणा प्रताप सेना ऐसी 36 लड़कियों को आश्रय दे चुकी है। महाराणा प्रताप सेना देश के सनातनियों से अपील करती है कि ऐसी लफ्जियात के जो मामले हमने निपटाए हैं, इसके लिए भी आर्थिक रूप से लोगों से सहयोग राशि जुटाएंगे और इसको उचित न्याय दिलाएंगे, उस व्यक्ति को बंद कराएंगे और पूरा न्याय दिलाने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। क्योंकि ये एक बहन और बेटी का सम्मान है, ये महाराणा प्रताप सेना सिद्धांतों की सेना है। इसलिए रत्नेश कुमारी को पूरा सम्मान दिलाने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। जी डॉक्टर साहब, अब इस मामले को लेकर आप क्या कर रहे हैं? हमारी कानूनी लड़ाई है, हम न्याय में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है कि वही स्थान है जहां आज भी मुगलों का धब्बा लगा हुआ है, मस्जिद के नाम पर इस्तेगमा लगा हुआ है। ऐसा दिखाया जा रहा है वहां जैसे भगवान कृष्ण सुदामा नमाज पढ़ने जाते थे, नमाज पढ़ते थे महल में से निकलकर, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से ऐसे स्टेगमा लगे हुए हैं जिनकी वजह से ऐसे पंडित मुन्ना शर्मा बनकर और बाद में निकलते हैं मोहम्मद मुन्ना अंसारी। जब वहां चलता है पता, तब तक इसके मुंह में मीट गाय का घुसेड़ा जा चुका होता है। आज हमने मथुरा में गेस्ट हाउस में अर्ध कुंभ, दिव्य कुंभ का लाया हुआ जल
जो हमारी महाप्रताप सेना के पदाधिकारी लाए थे उसको गंगा जल पिलाया और सारा कुछ इसको घर वापसी, ये घर वापसी है। और गंगा जल पिला के हम चाहते हैं सनातन धर्म इसे फिर से स्वीकार करे और उसको वो करे। गंगा जल तो ये थी रत्नेश, जिसकी पीड़ा आपने महसूस की होगी, जो पिछले 14 सालों से बंधक थी, जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनवाए जाते थे, संबंध बनाए जाते थे, प्राकृतिक है प्रकृति हर तरह से उसका इस्तेमाल किया। और आज वो लड़की आंखों में आंसू खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार कर रही है कि उसे न्याय दिलाया जाए और जिस आदमी ने इसकी जिंदगी बर्बाद की उसको उसकी की गई सजा दिलाइए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इस लड़की को न्याय मिले तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री बिहार तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद।